नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त की सबसे धमाकेदार खबर ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां रुकी हुई थीं, जैसे कि अपर निःसचिव सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी भर्तियां इसलिए रुकी हुई थी कि इसमें जो स्नातक की समकक्ष अर्हता होता है, मतलब कि विज्ञापन में लिखा रहता है कि या तो अभ्यर्थी स्नातक हो, ठीक है, स्नातक किया हो, या फिर समकक्ष में इसके जो भी अर्हता हो वो मान्य रहती है। तो समकक्ष में वो ये नहीं बताता था कि ये चीज़ें रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसी को लेकर के विवाद था। आयोग जब भी जाता तो यही कहते था कि समकक्ष अर्हता जब निपट जाएगा तो आपकी भर्ती आएगी। तो आज समकक्ष अर्हता के संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है, तो ये खुशखबरी है, ठीक है। तो अब से आयोग से जितनी भर्तियां आएंगी सबके लिए लागू होगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगले 3-4 महीने में आपकी ये अपर निःसचिव सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, LT ग्रेड और जो भी तमाम तरीके की भर्तियां हैं सभी आएंगी। तो इसीलिए सारी भर्तियां रुकी हुई थी, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको समकक्ष अर्हता वाला जो शासनादेश है वो दिखा दे रहा हूँ। और बाकी ये कि आयोग कौन सा पहला विज्ञापन जारी करता है, अब ये आयोग के ऊपर है, ठीक है। अब ये उतना बड़ा विवाद नहीं है, आयोग अपने हिसाब से जो भी समझेगा तो उसी तरीके से करेगा, ठीक। तो अब यही है कि चाहे पहले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आ जाए, फिर इसके बाद अपर निःसचिव सचिव या फिर खंड शिक्षा अधिकारी या फिर LT ग्रेड जो भी हो, तो अब यही सारी भर्तियों क्रम रहेगा आगे पीछे करके। तो ये सारी भर्तियां बानी हैं इसी 3 से 4 महीने में, ठीक है। तो पहले कौन सी आती है, बाद में कौन सी आती है, अब इसका उतना कोई ज़्यादा तवज्जो, मतलब कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया। तो अब आप ये शासनादेश पहले देख लीजिए। डॉक्टर ये देवेश चतुर्वेदी साहब ने जारी किया है, अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, ठीक है, कार्मिक के हैं ये। तो देखिए यही है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में। अच्छा, आपको हमेशा कहता था कि समकक्ष अर्हता का विवाद चल रहा है, O लेवल, A लेवल, CCC ये सब वाला नहीं, CCC O लेवल वाला तो पहले ही सब हो चुका था। तो इसके लिए फिर से कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब कि स्नातक की समकक्ष अर्हता का मामला फंसा था, तो वही ये चीज़ है। देखिए लिखा है, महोदय कृपया कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप इतना का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका, अच्छा याचिका भी दायर हुई थी, ठीक है। तो फिर यह है कि जहाँ कहीं भी जो मुद्दे वाली बात है उसको देखिए। लिखा है कि जहाँ कहीं भी भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ साथ समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो, वहाँ चयन प्रक्रिया प्रारंभ पूर्व ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरांत ही चयन हेतु अधियाचन चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित किया जाए। चयनकर्ता अधिकरणों यथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ तथा विभिन्न बोर्ड आदि भी पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अर्हता का निर्धारण कराते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करें, ठीक है। तो लिखा है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 अक्टूबर 2021 के प्रावधानों के दृष्टिनगर ये कतिपय विभागों द्वारा यह अवगत कराया गया कि नियमावली में विहित समकक्ष अर्हता के आधार पर प्रेषित अध्याचनों को लोक सेवा आयोग द्वारा समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किए जाने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया जा रहा है। आपको बताता ना, जब भी कई बार बताया हूँ कि जब भी आयोग जाता था तो शासन वाले भेजते थे आयोग को, तो आयोग फिर से वापस भेज देता था कि नहीं नहीं इसमें ऐसी चीज़ें नहीं, इसमें वो चीज़ है, इसमें हमको ये चाहिए, ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए। तो आयोग कई जगह मतलब कि उसमें रोक टोक किया कि नहीं नहीं इसमें स्पष्ट नहीं है, इसको स्पष्ट करिए, वरना लड़के चले जाते थे न्यायालय, भर्ती फंस जाती थी कई सालों तक, ठीक है। तो आयोग वापस कर देता था, तो उसी का जिक्र है, ठीक है। स्पष्ट किए जाने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया जा रहा है। इसे रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ करने में विलम्ब हो रहा है। तो लिखा है कि उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिए गए हैं। तो अब से यही नियम लागू होगा जो पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक। लिखा है कि ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक, सामान्य समझते जाइएगा, ठीक है, सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहाँ विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहली शर्त, केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होगी। ये पहले भी था, ये चीज़ अभी भी लिखा हुआ है, कहीं ये नहीं स्पष्ट करके दिए हैं कि यहाँ से किया हुआ या ये आपके पास प्रमाण पत्र हो तो ही, ठीक है। अब स्नातक में बहुत सी चीज़ें हो जाती, पूरे भारत देश में अब हर राज्य का अपना अलग अलग चीज़ चल रही, कहीं कोई स्नातक में पढ़ाई है, कहीं कोई अलग है, तो सबका आंकड़ा नहीं इकट्ठा किया जा सकता था, तो इसीलिए सबको इसी में लपेट दिए, ठीक।
फिर लिखा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि एक्टी द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान किए जाएंगे। ये विभाग, ये मंत्रालय जो भी समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता रहेगा, उसके अंतर्गत अगर आपकी वो स्नातक उपाधि आ रही है, आप पूरे भारत के किसी भी राज्य से कहीं से भी पढ़ाई किए हों, अगर इन मंत्रालय के अधीन आपकी वो पढ़ाई हुई है, वो प्रमाण पत्र आपको मिला है, ठीक है, मान्यता प्राप्त है इनके तहत, तो वो सभी समकक्ष अर्हता के समान माना जाएगा। ठीक। फिर लिखा है कि किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, विनियामक निकायों से जैसे भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उपर्युक्त समतुल्यता केवल उत्तर प्रदेश राज्य में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा सेवा नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा। यह आदेश केवल अपने उत्तर प्रदेश के लिए है। ठीक है। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष निर्धारित किए जाने हेतु उपर्युक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। ये आज ही अभी वेबसाइट पर जारी हुआ। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो ये आप टेलीग्राम पर @Deepak IAS PCS APS जैसे लिखा हुआ है, मतलब कि इसी तरीके आप सर्च कराइए, वहाँ ये PDF अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए सारा विवाद खत्म हो गया। रही बात की समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी में जो O लेवल का चल रहा था मामला, तो उसके लिए देखिए कोई अभी शासनादेश नहीं जारी हुआ है। ये मामला केवल था समकक्ष अर्हता, स्नातक की समकक्ष अर्हता का। ठीक है। तो O लेवल वाला जो था पहले वही था, वो आयोग के ऊपर विचार करने का है, वो क्या क्या कैसे मान करता है। जैसे चल रहा था 21 वाली भर्ती हुई वैसे अभी भी। ठीक है। बाकी अब से कहीं भी स्नातक लिखा रहेगा जो भी हो, तो जैसे ये शासनादेश में उल्लेखित है ऐसे ही वो नियम लागू होगा। तो अब से मामला निपट चुका है। अगले 3-4 महीने में आपकी ये अपर नियुक्त सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, LT ग्रेड और भी जो तमाम भर्तियाँ सब आ जाएंगी। अब कुछ मामला फंसा नहीं है। ठीक है। बाकी कोई एक आध भर्ती आने दीजिए, अगर अपर नियुक्त सचिव में देरी होगी तो फिर आयोग जाया जाएगा, फिर से सचिव से बात करूँगा। बाकी तो अब सब ठीक है। तो ठीक है, ये खुशखबरी थी, तो वही हमने सोचा कि आपको बता दें। ठीक। तो ठीक है, अब मुंह लटकाने कोई फ़ायदा नहीं है। अब सब एकदम मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई धुआंधार करिए एकदम चौचक। भर्ती अब आनी, अब कोई नहीं रोक सकता भर्ती उर्ती आने से। ठीक। ये सारी चीज़ें। बाकी चुनाव भी नज़दीक है तो उसका भी कुछ असर है कि थोड़ा अगर और ये खींच सकते हैं भर्ती को, थोड़ा और देरी तक ले जा सकें। अब तो इसमें सरकार का ही फ़ायदा होता है। ठीक है। आप लोग चाहे तो उत्तर प्रदेश शासनादेश मतलब गूगल पर ऐसा ही टाइप करके सर्च कर लीजिए, शासनादेश UP। ठीक है। उसमें ये होगा, या तो ये मेरे टेलीग्राम पर जाइए, वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। या फिर आप लोग तमाम ग्रुप से जुड़े होंगे, अभी आपके पास पहुंच ही जाएगा, और ज़्यादातर लोगों के पास तो पहुंच भी चुका होगा। ठीक है। तो यही बात थी। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अभी की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।